नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनीज इन इंडियाज के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में जान लेते हैं। तो पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने ओन की हुई इंटरप्राइजेस या कंपनी। इस कंपनीज में हिस्सेदारी ज़्यादातर गवर्नमेंट की होती है और ये हिस्सेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होती है। इन 1951 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सिर्फ 5 ही इंटरप्राइजेस थे और अभी 2020 में ये बढ़कर टोटल 365 हो गए हैं। ये थी पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इन्हीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में से गवर्नमेंट कुछ अलग कंपनीज को क्राइटेरिया के हिसाब से स्टेटस देती है, यानी कि नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। इसमें से आज हम महारत्न कंपनीज के बारे में जान लेंगे। इससे पहले महारत्न कंपनीज में शामिल होने वाली कुछ क्राइटेरिया होता है, वो हम देख लेते हैं। जो कंपनी को महारत्न कंपनीज के लिस्ट में शामिल होना है उसे पहले नवरत्न कंपनीज के लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद उसे कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जैसे कि वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसका ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशन होने चाहिए और उसके ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर में उसका टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़, नेटवर्थ 15,000 करोड़ और प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये सभी कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही गवर्नमेंट उस कंपनीज को महारत्न कंपनीज का स्टेटस देंगी। तो अब जान लेते हैं लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनीज। ये है लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनीज के टोटल 10 पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, तो एक एक करके उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर इस लिस्ट को देख सकते हो। सबसे पहले है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। इसकी चेयरमैन अभी फिलहाल सोमा मंडल जी है। इनका रानू मंडल से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है, ये डिस्क्लेमर है। तो चलिए सेल के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। सेल इज द 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन इंडिया with an annual producing of 16.30 million metric ton। बाप रे, ये बहुत ज़्यादा ही हो। और आप सेल के प्रोडक्ट के बारे में स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये था सेल के बारे में। अब हम जान लेते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके चेयरमैन सुभाष कुमार जी है। ओएनजीसी के कुछ प्रोडक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एलएनजी, लुब्रिकेंट, नेचुरल गैस, पेट्रोल केमिकल एंड पेट्रोलियम। ये है ओएनजीसी के प्रोडक्ट। इन फिजिकल ईयर 2019-20 में ओएनजीसी लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू बना था इन फिजिकल ईयर 2019-20 में। अब हम जान लेते हैं महारत्न में से एक बढ़िया रत्न कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये उसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसको 2011 में महारत्न कंपनीज का दर्जा मिला। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसको चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी है। उनका एक ही फिलहाल प्रोडक्ट है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड ग्लोबल कार्बन इमिशन के टॉप 20 फर्म में से 8 नंबर के रैंक पर आती है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन इमिशन के लिए। और अभी चौथे स्थान पर आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसको 2010 में महारत्न स्टेटस मिला था। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। इसका टर्नओवर 2019-20 में 4,87,152 करोड़ तक गया था और प्रॉफिट 19,313 करोड़। इतने बड़े आंकड़े हो गए हैं। ये आंकड़े देखकर ऐसा लगता है इसीलिए इनको महारत्न बोलते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं एनटीपीसी के यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसको 2010 में महारत्न कंपनीज के लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है। ज़्यादातर महारत्न कंपनीज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है और इसके चेयरमैन गुरदीप सिंह जी है। और अभी एनटीपीसी 25 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हर महीने में। ये कुछ ज़्यादा ही है। आई होप ये स्क्रीन पर दिए हुए कंपनीज के प्रोडक्ट आप देख रहे हो। इसके बारे में मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। अभी आते हैं भेल, यानी कि मैं खाने के भेल की बात नहीं कर रहा। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इस भेल की बात कर रहा था। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी बाकी की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन नलिन सिंघल जी हैं।
भेल जो पावर जनरेशन के इक्विपमेंट होते हैं उसमें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। बेल के कुछ ज़्यादा सर्विसेज और प्रोडक्ट है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 7वें नंबर पर आती है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन मनोज जैन जी है। गेल के गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग में 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। अभी हम डिस्कस करेंगे बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम के बारे में। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके अभी 2017 में महारत्न का स्टेटस मिला था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन अरुण कुमार सिंह जी है और इसकी रैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 309 नंबर पे आती है और फॉर्ब्स 2020 में ग्लोबल 2000 की लिस्ट में 792 नंबर पे आती है। ये था बीपीसीएल के बारे में। अब हम जान लेते हैं एचपीसीएल के बारे में। इसको अभी 2019 में निफ्टी 50 के इंडेक्स से निकालकर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन मुकेश कुमार सुराना जी है और इसके प्रोडक्ट एलएनजी, लुब्रिकेंट, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम इस प्रकार कुछ है। अभी हम इस लिस्ट की लास्ट कंपनी बाकी है, वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसको भी 2019 में ऐड किया गया अभी महारत्न कंपनी की लिस्ट में। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सबसे अलग यानी कि गुड़गांव में है और इसके चेयरमैन श्री के श्रीकांत जी। पावर ग्रिड ट्रांसमिट्स अबाउट 50% ऑफ द टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया और ऑन इट्स ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी महारत्न कंपनीज के बारे में। एक एक करके मैंने सब कंपनीज के बारे में थोड़ा आपको बता दिया, उनके चेयरमैन, उनकी स्थापना, उनके प्रोडक्ट और उनके हेडक्वार्टर के बारे में, और एक एक फैक्ट सभी कंपनी का आपको मैंने बता दिया। मैंने कुछ फैक्ट निकाले महारत्न कंपनीज के बारे में, वो जान लेते हैं। कुछ 3 ही है। पहला है कोल इंडिया में गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, वो है 66.13%। और दूसरा है कोल इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और उसका महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो। एज ऑफ 2020-21 गवर्नमेंट ने पीओसी में से कुछ 10 कंपनीज को महारत्न, 14 कंपनीज को नवरत्न और 74 कंपनीज को मिनी रत्न का दर्जा दिया है। तो ये थी आप जैसे रत्नों के लिए इंडियन महारत्न कंपनीज की इंफॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो रानू मंडल के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।